नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर के मुख्य द्वार से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, सौभाग्य आता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज लगानी या रखनी चाहिए जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां आएं। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पर ऐसा क्या लगाएं, ऐसा क्या रखें जिससे आपके जीवन में खुशियां आएं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 मई 2026, दिन सोमवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:07 तक। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अपने घर के मुख्य द्वार पर आप क्या लगाएं या क्या रखें जिससे जीवन में संपन्नता आए और खुशियां आएं। सबसे पहले जानते हैं कि मुख्य द्वार का महत्व क्या है। देखिए, घर के मुख्य द्वार को खुशियों का प्रवेश द्वार माना जाता है। आपके घर के मेन डोर से ही घर में संपन्नता और समृद्धि आती है और इसी स्थान से घर में रहने वाले लोगों का भाग्य निर्धारित होता है। मुख्य द्वार अगर ठीक ना हो तो घर में कभी भी खुशियां नहीं आ सकती। घर में तनाव रहेगा, घर में निरंतर बीमारियां बनी रहेंगी। घर के मुख्य द्वार को शुभ और उत्तम बनाए रखने के लिए लोग अपने मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर तमाम वस्तुएं लगाते हैं। इन वस्तुओं को अगर सही तरीके से लगाया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से लोग अपने घर के मेन डोर पर फूल, स्वस्तिक, देवी देवता के चित्र, ये सब लगाते हैं। सोच समझकर बुद्धिमानी से लगाएंगे तो लाभ अवश्य होगा। सबसे पहले मुख्य द्वार पर लगाया जाता है ज्यादातर मंगल कलश। इसको मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर कैसे स्थापित करें, तरीका क्या है। कलश का अर्थ होता है संपन्नता, यानी प्रॉस्पेरिटी। ये शुक्र और चंद्रमा का प्रतीक है।
कलश की स्थापना घर में मुख्य रूप से दो जगह पर की जा सकती है, एक अपने मुख्य द्वार पर और दूसरा अपने पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर जो कलश रखा जाता है उस कलश का मुख चौड़ा होना चाहिए और खुला होना चाहिए और कलश में पर्याप्त पानी भर करके रखना चाहिए। कलश ना भी रख पाएं तो चौड़े मुंह का बर्तन जिसमें थोड़ा पानी आ सके उसमें भी पानी भरकर रख सकते हैं और हो सके तो फूलों की कुछ पंखुड़ियां इसमें डाल करके रखनी चाहिए। रोज पानी बदलते रहिए, नया पानी भर करके मुख्य द्वार पर रखते रहिए। अगर मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश या जल से भरा पात्र रखेंगे तो घर में संपन्नता आएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, निगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। कलश नहीं रख पाते, आजकल चौड़े चौड़े मुंह के पीतल के, स्टील के बर्तन आते हैं, उसको रखिए मेन डोर पर सुबह सुबह सफाई के बाद और उसमें पंखुड़ियां डाल दीजिए। अगले दिन सुबह सफाई करते समय पुराने पानी को बदल करके सफाई के बाद उसमें नया पानी और फूल की पंखुड़ियां डालकर छोड़ दीजिएगा। मुख्य द्वार पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, सर्दी जुकाम हो सकता है, बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मुख्य द्वार पर सबसे ज्यादा
जो भारत में लगाया जाता है, हमारी परंपरा में लगाते हैं, वो है वंदनवार। वंदनवार को मुख्य द्वार पर कैसे स्थापित करें? किसी भी मंगल कार्य या उत्सव के पहले मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाया जाता है। आजकल बहुत सारे तरीके के वंदनवार आते हैं, तमाम तरह के वंदनवार लगाए जाते हैं, पर आम के पत्तों का वंदनवार सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है और आम के पत्तों के वंदनवार को मौली में या सुतली में लपेट करके मेन डोर पर लटकाते हैं। आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में कोई त्योहार होगा, कोई उत्सव होगा तभी लगेगा। आप वैसे भी इसको लगा सकते हैं। मंगलवार को मुख्य द्वार पे वंदनवार लगाना सबसे अच्छा है। आम के पत्तों में सुख को आकर्षित करने की क्षमता होती है और पत्ते टूटने के बाद भी ऑक्सीजन देते रहते हैं, इसीलिए इसको मेन डोर पर लटकाया जाता है। इसके पत्तों की विशेष सुगंध से मन की चिंता दूर होती है। इसीलिए आम के पत्तों से बना वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। आप चाहें तो अशोक के पत्तों का वंदनवार भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। वंदनवार मंगलवार को लगाइए और अगले मंगलवार को पुराना वंदनवार बदल करके नया वंदनवार टांग दीजिए। अगर नियमित रूप से घर के मेन डोर पर वंदनवार लगाए रखेंगे तो आपके घर में शुभता बनी रहेगी, खुशियां आती रहेंगी। मुख्य द्वार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कन्या राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न भीम सिंह ने हमें लिखा है, बाड़मेर राजस्थान से लिखते हैं। अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हैं। बेटी की जन्म की तारीख है 12 नवंबर 1996, जन्म का समय शाम के 7 बजे, जन्म का स्थान है बाड़मेर राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। भीम सिंह जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और बहुत प्रबल संभावना है कि साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनका विवाह होना चाहिए और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। बाड़मेर के आसपास में ही कहीं 100-200 किलोमीटर के अंदर इनकी शादी होने की संभावना दिखाई देती है। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को इनको ओपल पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। वंदनवार के बाद सबसे ज्यादा जो चीज मेन डोर पे लगाई जाती है वो है स्वस्तिक का चिन्ह। स्वस्तिक को मुख्य द्वार पर कैसे स्थापित करेंगे? स्वस्तिक 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है और आम तौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए या संतुलित करने के लिए स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। स्वस्तिक अगर टेढ़ा मेढ़ा लगाएंगे, गलत तरीके से स्वस्तिक लगाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और स्वस्तिक का सही प्रयोग करके आप जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं। वैसे तो स्वस्तिक किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन लाल और नीले रंग का जो स्वस्तिक है ये विशेष प्रभावशाली माना जाता है। ये बहुत ताकतवर माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, मेन डोर के दोनों तरफ लाल रंग का स्वस्तिक लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष और दिशा दोष दूर होता है। घर के मेन डोर के ऊपर बीचों बीच नीले रंग का स्वस्तिक आप लगा सकते हैं और ऐसा करने से घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। लेकिन मेन बात जो समझने की है वो ये है कि आपको घर के मेन डोर पर लाल रंग का स्वस्तिक जरूर लगाना चाहिए। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है। मुख्य द्वार पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। परिवार में शांति बनाए रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, संपत्ति खरीद सकते हैं, नए काम की शुरुआत होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा मरून। घर के मुख्य द्वार पर बहुत सारे लोग देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति लगाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा चित्र या मूर्ति लगाई जाती है भगवान गणेश की। तो गणेश जी का चित्र या मूर्ति कैसे लगाएं? घर में खुशहाली और शुभता लाने के लिए लोग मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाते हैं। लेकिन गणेश जी का चित्र लगाएं या मूर्ति लगाएं, बिना नियम और जानकारी के न लगाएं, क्योंकि बिना नियम और जानकारी के लगाएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है और पेट की तरफ संपन्नता होती है। इसीलिए जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएं, उन्हें अंदर की तरफ लगाएं, उनका चेहरा अंदर हो, पेट अंदर हो, पीठ बाहर की तरफ हो। अगर आप बाहर गणेश जी का चित्र या मूर्ति लगाएंगे तो उनका पेट बाहर होगा, पीठ अंदर की तरफ होगी, और बाहर की तरफ लगाने से घर में धन का अभाव होगा और दरिद्रता बढ़ेगी। अंदर की तरफ दरवाजे के अंदर जब आप घुसते हैं, मेन एंट्री के ऊपर अंदर की तरफ गणेश जी लगाने से बाधाओं का नाश होगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप चित्र या मूर्ति गणेश जी की लगा रहे हैं, ये पीले रंग का लगाएं तो बहुत ही सुंदर होगा, और घर से निकलते समय मेन डोर पे तो दिख ही जाएंगे आपको अंदर लगे हुए हैं। तो नमस्कार करके उन्हें घर से निकलें, आपका कल्याण होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवाद हो सकता है। दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों की समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोग नया घर बनते समय या बड़ा सुंदर घर बन जाने के बाद घर के मुख्य द्वार पर कोई खराब सी शक्ल, राक्षस का चित्र या खराब सी कोई मटकी लटका देते हैं ताकि घर को नजर न लगे। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, घर का मेन डोर शुभता का स्थान है। वहां पर घर बन रहा हो तो भी और घर बन जाए तो भी राक्षस का चित्र या कोई बुरी शक्ल मटके पे बनी हो वो टांगना या लटकाना नहीं चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। घर को अगर नज़र दोष से या निगेटिव एनर्जी से बचाना है तो बनते समय या बन जाने के बाद भी घर के मेन डोर पर एक बड़ा सा लाल रंग का स्वस्तिक लगा दें। ऐसा करने से भी आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, व्यर्थ की दौड़ भाग रह सकती है। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 6, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, वाहन सावधानी से चलाएंगे। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी और स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, आप स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा सिंह राशि के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सावधान रहना होगा वृषभ राशि को। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, सेहत बिगड़ सकती है। चलिए अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, इसलिए इस समय नए कार्य की शुरुआत ना करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को जल और फल का दान करें तो बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।